चलो अच्छा नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलता। आप अपना परिचय दीजिए पहले। सर, मैं जे.एंड.के होमगार्ड से प्रेसिडेंट हूँ। जे.एंड.के होमगार्ड की कमला शर्मा। 19 तारीख को नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन की ओर से आपका धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई थी। इस विषय पर आप विस्तृत पूर्वक जानकारी जो है भारत के होमगार्ड को क्या संदेश देना चाहती थी? सर, सबसे पहले तो हमारे पूरे इंडिया के जितने भी होमगार्ड का उन सब तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और उन्होंने बढ़ चढ़कर एक अच्छा पीसफुली प्रोटेस्ट, जो अपनी आवाज़, अपनी मांग, अपने हक हुकूक के लिए उन्होंने जंतर मंतर पे एक डिसिप्लिन के तहत बैठ के अपनी आवाज़ जो है गृह मंत्री तक, पीएम साहब तक, हमारे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति तक, सभी जगह पे एक बड़े पीसफुल तरीके से पहुंचाई। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज भी जो होमगार्ड है वो गुलाम है। और माननीय हमारे जो गृह मंत्री जी है वो खुद इसका संशोधन करना चाहते हैं पार्लियामेंट्री के अंदर। और मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहती हूँ जो होमगार्ड में है ही नहीं, कार्यकर्ती नहीं थे, और वो ट्विटर ग्रुप, चाहे लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो जिनकी ऑडियो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि जंतर मंतर के अंदर जाएंगे, उनकी टांगे तोड़ दी जाएगी, उनके हाथ पांव तोड़ जाएंगे, उनकी डेड बॉडियां जाएगी। जब हमारे जवान से सलामत पहुंचे, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके सरकार के खिलाफ था। हमने सरकार के हित में आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है वो अपना हक मांगना फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इस देश के वासी हैं। और खासकर जितने भी हमारी नेशनल टीम है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक बड़े अच्छे तरह से अपना कार्य जो आयोजन किया। कुछ लोग हमारी न्यूजें काट काट के उनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना रोटियां सेकने के लिए उसको ट्विटर ग्रुप पे, उसको टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे हैं। तो मैं सरकार से विनम्र यही निवेदन करूंगी, सर जो इस डिपार्टमेंट में कभी रहे नहीं, जो डिसंगेज है वो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि उन्होंने कार्य किया है। वो उनको जो ब्रेक होती है 6 साल के बाद, 3 साल के बाद, उसके लिए है, वो हमारे भाई वापस आएंगे। बाकी कोई उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो डिसंगेज है जहाँ कुछ है, वो वापस आएंगे सभी। और जो तत्व, शरारती तत्व जो पार्टीशन के अंदर आके जो होमगार्ड की सर्विस ही नहीं करते हैं, वो एक अपने दफ्तर के अंदर, दिल्ली के अंदर, जहाँ कहीं भी वो अपना टैग एक पार्टी का लगा के सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले जल्दी से जल्दी। मैं अभी मंत्रालय साहब को भी जाऊंगी और जहाँ पे जाऊंगी जो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, होमगार्ड को गलत मैसेज दे रहे हैं, चाहे वो ट्विटर ग्रुप है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पे जो बदे जो मजाक और एक लेडियों का शोषण कर रहे हैं, जो औरतों के लिए शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे। चाहे हमारे लीगल एडवाइजर साहब करेंगे, जो हमारी एसोसिएशन के है, चाहे कोई भी है। हमारे होमगार्ड जवान है वो अपना हक लेने के लिए आया है, कोई उन्होंने पार्टीशन नहीं करनी, कोई नौकरी नहीं। आज जो लोग गुमराह करते थे उनकी मुंह पे जूता पड़ चुका है, क्योंकि होमगार्ड एक है, वो एक रहेगी, चाहे कुछ भी होगा। पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड एक है, इसका संशोधन होगा, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। जो राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं, जो कुछ नहीं मांग रहे। और सर खासकर कुछ लोग दिल्ली वालों को गलत गाइड कर रहे थे कि जो लोग धरने में गए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है। जो लोग मेरे भाई सुन रहे हैं, क्योंकि 6 दिसंबर को जब रेजिंग डे था, उनके एलजी साहब ने उनको निकालने की बात नहीं की थी। उन्होंने बोला इनका कार्य काम का टाइम है जो ऐसे रिन्यू था वो इनका मार्च महीने तक बढ़ा दिया है। मार्च महीने के बाद अगर कोई दिल्ली के होमगार्डों पे कोई ऐसा गलत स्टेप उठाएगा, हम उनके साथ खड़ा, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली होमगार्ड के साथ भी खड़ा है। और मैं दिल्ली के खासकर अपने भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ
कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं कि होमगार्ड को जो धरने पे गए थे उनको निकाले, क्या उन्होंने कोई उधर किसी की तोड़फोड़ नहीं की, किसी को मारा नहीं, सरकार के खिलाफ कोई नाराबाजी नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना हक एक पुलिस से, हम इस देश के हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा काम है अपनी आवाज संसद तक, हमारे मंत्रियों तक, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना, क्योंकि ये कुछ नहीं मांग रहे हैं उनसे, ओनली फॉर 365 दिन ड्यूटी और राज्य कर्मचारी का दर्जा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा, वही है जो इस हम बोलते हैं जो इन ग्रुपों के एडमिन है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत ट्विटरों पे, गलत टेलीग्राम पे, गलत व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारी होमगार्ड जाग चुकी है पूरे इंडिया की, वो किसी की ऑल इंडिया नेशनल होमगार्ड की जो होमगार्ड है वो जाग चुकी है। अब वो किसी के बेकाबे में ना आएगी, ना आने देंगे, ना कुछ, क्योंकि उनको अपना अधिकार लेना, उनको अपने बच्चों के लिए लड़ना, अपने बच्चों के परिवार के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने वर्दी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि जे लोग होमगार्ड के हैं ही नहीं, हम सभी लोग होमगार्ड के हैं, हमारे पास अपना सब कुछ है, हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। जो लोग झूठ बोलते थे उनको एक जवाब हम लीगल तरीके से देंगे। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अगर सरकार के द्वारा अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो अगला कदम क्या है आपका? हमें सर अभी तक पूरा पता है कि हमारे गृह मंत्री जी जरूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे, काम होगा होमगार्ड का। हमने 26 जनवरी तक हमने बोला कि 26 जनवरी आ रही है, रिपब्लिक डे है हमारा, तो उसमें हमारे जो गृह मंत्री जी शायद कोई अच्छी अनाउंसमेंट करेंगे, नहीं करेंगे उसके बाद हमारे जो होमगार्ड है, पूरे नेशनल होमगार्ड जितनी भी है, जिन्होंने वो अपनी एक रणनीति के तहत जो भी कार्य करना होगा वो हम सरकार तक, सरकार के नोटिस में लाके करेंगे। कोई भी अपनी मर्जी से हमारे लोग ना गलत काम करेंगे, ना करने देंगे किसी को, और शरारती तत्वों को भी हम बीच में ना घुसने देंगे, ना कुछ, क्योंकि जो होमगार्ड है तो एक इन्होंने बहुत काम किया है। जब 1962 में युद्ध हुए तब भी इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। अगर होमगार्ड के एक्ट को चेंज कराने में, इनको संशोधन कराने में कुर्बानियाँ देना पड़ेगी। ये लोग तब भी रेडी हैं कुर्बानियाँ देने के लिए, लेकिन इस होमगार्ड को, जो अंग्रेजों के टाइम के काले कानूनों को हमारे गृह मंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि इनको खत्म करेंगे। हम उनसे भी हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से कि आप इसका संशोधन करिए और इन जो होमगार्ड के ऊपर अंग्रेजों के, गोरे अंग्रेजों के टाइम के काले कानून है उनको खत्म कर दीजिए। ये एक पूरी इंडिया की तरफ से, नेशनल होमगार्ड की तरफ से एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कौन होता है इसे कैसे?